Ladies and gentlemen, अब हमारे साथ हैं रिदा इस्फहानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एंड रिदा, दिस इज फरिया परवेज, आलिया टीपू। और अभी रिदा ने हमको एक बहुत खास बात बताई है। शी इज वन ऑफ द मोस्ट ह्यूज फैंस ऑफ फरिया परवेज। कह लें कि जी आज मेरी शूट थी लेकिन मैंने अपनी कॉल टाइम लेट करवा दिया बिकॉज आई वांटेड टू बी हियर इन द शो। प्लेजर, थैंक यू रिदा जी। है ना, तो कौन कौन से प्लेस कर रही हैं आप इन दिनों? इन दिनों डिफरेंट चैनल्स पे प्लेस ऑन एयर हैं। राइट नाउ जियो पे कोई नहीं है बट अपकमिंग सीरियल है इंशाल्लाह। हसन सुमरो की प्रोडक्शन है। आतिफ हसन डायरेक्ट कर रहे हैं जी। alright. जी। तो कैसा लगता है टेलीविजन पे काम करना? Good? बहुत अच्छा लगता है जी। अच्छी क्या बात है उसमें? अच्छी बात यह है कि आपको आपकी मेहनत का सिला मिल जाता है जब लोग अप्रिशिएट करते हैं और उससे मैसेजेस लेते हैं। Have you ever thought about hosting a show? कभी सोचा? नहीं, बिल्कुल मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई इंटरेस्ट नहीं तो फिर आज आपसे यही करवाएंगे। नहीं। हाँ बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है ना? नहीं, लिटरली हर बंदे की अपनी अपनी वो होती है, कैपेबिलिटीज होती है। मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर सकती हूँ। अच्छा ये ना कहें आप, बिकॉज़ आई थिंक दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है। फॉर यू साहिब, ओनली फॉर यू। अच्छा ओनली फॉर मी? इसलिए आई एम नेवर वरीड अबाउट द क्वालिटी ऑफ द शो। कुछ भी कर जाओ। You can sing, you can dance, you can do each and everything. And you have that X factor. I have that X factor. X factor. काश ये शो अमेरिका में हो रहा तो मैं आपको इसका बहुत अच्छा एक जवाब देता। अब आप ज्यादा ये जाएगा। आप प्लीज इतना ज्यादा जवाब न दें बिकॉज आप ज्यादा डिक्शनरी के अंदर। नहीं आपने अच्छा एनीवे आलिया ने मुझसे कहा है कि जी 2012 में ये बहुत सारी ऐसी बातें करेंगी जो मतलब अपने आप को और ज्यादा डिसिप्लिन करेंगी। आपकी कोई क्या रेजोल्यूशंस हैं 2012 के लिए? 2012 के लिए शोबिस के हिसाब से नहीं, सद्दाम हुसैन के साथ। हाँ, लाइफ में अभी यही बस काम चल रहा है। अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप होता जा रहा है। लाइक अभी मुझे 8 to 10 months हुए टोटल ना, बट लेकिन इसमें जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, मतलब मेरा दिल चाहता है मैं और अच्छा काम करूँ। गुड। ये अगर ये तुम रखोगी जहन में, जितना काम करो उतना अच्छा। यकीनन बहुत कामयाबी इसी से मिलती है। हर दफा ये महसूस होता है कि कुछ रह गया है, कुछ रह गया है। आई नो एग्जैक्टली। मतलब अभी बहुत नहीं है भाई उसके बात करने के अंदाज। She is young, she is energetic. I think she'll learn a lot. जी। अच्छा कितने सीरियल्स किए अभी तक? 4 सोप्स कर रही हूँ इंक्लूडिंग ऑनियर है। वाह जी। वाह 4 सोप्स। जी 4 सोप्स कर रही हूँ। टाइम मिल जाता है? टाइम बहुत मुश्किल से मैनेज होता है लेकिन ये कि बस करना पड़ता है। अब ये है कि ये करूंगी कि सोप्स ज्यादा नहीं रखूंगी एक साथ, ये है। सीरियल अभी जियो का ही है बस, इसके अलावा सिंगल प्लेस वगैरह। जी टेलीफिल्म भी की है अभी एक्सप्रेस। Have you ever thought about getting into movies and all? मूवीज के बारे में कभी सोचा? नहीं बिल्कुल भी करनी भी नहीं? नहीं करनी है। बट ये हमारे मुल्क का ये बड़ा अलमिया है ना जी कि इस जनरेशन के जो बच्चे आए हैं इनके लिए हमारे पाकिस्तान की फिल्म तो खत्म हो चुकी है। इनको सिनेमास वगैरह तो खत्म मिला है। एग्जैक्टली, तो हम क्या सोचे उसके बारे में? कोई लाइफ बिल्कुल ड्रामा मीडियम हमारा पुराना सिनेमा था और अब जो सिनेमा है उसमें आप सोचें कि उस वक्त कितने पढ़े लिखे लोग थे और कितना अच्छा वो था। अब वो गाने और सॉन्ग्स, 1-2 दिन पहले आई वाज लुकिंग, मैं और मेरे हस्बैंड बैठ के पुराने सॉन्ग देख रहे थे और मेरा बेटा भी बैठा हुआ था तो वो कहता ये इतने ये वाली जो मूवी है ये तो इंडिया ने बाद में बनाई होगी मगर हमारे पास मतलब जैसे बहुत सी रानी की मूवीज थी, उमराव जान अदा, तो उसके सॉन्ग्स आ रहे थे और शहरों लाइक मामा शी सो प्रिटी। मैंने कहा वी हैड ब्यूटीफुल हीरोज। रानी जी तो कमाल है। रानी मतलब सबीहा, वेरी प्रिटी। फिरदौस, मतलब मैडम का मैं गाने ढूंढ रही थी and he's 18 years old and he was amazed कि इतनी प्रिटी थी अम्मी। अब तो कोई भी नहीं है ऐसा। प्रिटी और टैलेंटेड भी, कितनी टैलेंटेड। हमारे यॉन्ड्री वही था बस फिल्म का जब उस दौर में आती थी। अब बड़ी डिसेंट, उनकी क्लोथिंग लाइन बहुत डिसेंट। बहुत आप देखिए उसी उसमें वो कितनी अच्छे से ब्लैक एंड व्हाइट में। अच्छा आप लोग मुझे तो इजाजत दीजिए। तो मतलब मेरा काम अब कुछ है नहीं गया यहाँ पे, प्लीज आप लोग बात कीजिए। अभी हम लोग एक सिंगल प्ले की शूट पे हमें सिनेमा जाना था तो सिनेमा पे कोई मूवी लगी हुई थी। अब आपको पता है कि एक वो अभी ओरिजिनल रह गई है तो वो आप एक यूथ पे चले, मैं तो फिर भी देख लूंगी पुरानी मूवीज। अब यूथ पे एक ऐसा एक अजीब सा इंप्रेशन आ रहा होता है ना मूवीज का, वो कहते नहीं अभी जैसे
से मैंने बोला नहीं 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 करना। इसका मतलब ये नहीं कि मूवी कोई अच्छी चीज नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ड्रामा कर रहे हैं, लाइक हम टीवी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारा टीवी का मीडियम अच्छा है ना, हमारे पास अच्छा है काम करने का मौका, हम मैसेजेस दे सकते हैं। अब उस पर हमें एक इंप्रेशन ऐसा मिल रहा है कि वो लाइक वही ड्रेसिंग और वो सारी चीजें, उसकी कोई क्वालिटी नहीं है, तो आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो करें। मतलब आपने ऐसा लाइक बोल मूवी आई या खुदा के लिए आई, इस तरह के कोई सब्जेक्ट्स होंगे तो हर कोई करना चाहेगा। बहुत बोरिंग मूवीज थे वो तो। बोरिंग की बात नहीं है उसमें, एटलीस्ट मूवी व्हाई डू यू गो टू सिनेमा? यू गो टू सिनेमा टू वॉच फैंटेसी, यू नो। मैं तो चाहता हूँ एक ऐसा गांव हो जहाँ हुंडे आए जिन्होंने मूछें नकली लगाई नहीं हो। एक तो आपको नकली मूछे जो है आपका बड़े, I swear। मैं सच्ची में नहीं, of course सब्जेक्टिव होनी चाहिए। आपसे मत समझिएगा, मेरी फैंटेसी है। मैसेजेस होने चाहिए। एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, बट कोई उसमें मैसेज तो हो एटलीस्ट। नहीं, एंटरटेनमेंट हमारे मुल्क में इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिकल टॉक शोज उसके लिए हैं। Oh my God। वो सबसे मैं सच बता रहा हूँ, आई मीन ओ माय गॉड, ऑस्कर्स मिलने चाहिए इन सबको। Oh my God। सबको ऑस्कर्स मिलने चाहिए, 1 to all। ये जो पहले एक जमाने में हमारे अवार्ड होते थे ना, 7वां फला अवार्ड, 8वां फला अवार्ड, एक एक एक्टर को 5-5 मरतबा अवार्ड मिलेगा। उनकी स्क्रिप्टिंग और उनकी एक्सप्रेशन, आप देखिए चैनल आप घुमाते जाए तो वो जब लड़ाइयाँ वो जो हो रही होती है वो सबको आई मीन बिल्कुल सीरियसली न्यूज ऑल द टाइम। अच्छा, एक काम करते हैं, तीनों से पूछते हैं आपका फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है? 2011 में रिदा इस्फहानी का फेवरेट पॉलिटिशियन कौन रहा? कोई भी नहीं। आलिया टीपू का? अभी तक कोई नहीं, बट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह अच्छा। कि कुछ पाकिस्तान के लिए अच्छा हो जाए। इंशाल्लाह। आपका? मुझे भी नहीं याद पड़ रहा। क्या मतलब है? किसी ने कुछ अच्छा किया ही नहीं। 2011 was a very, I think it was a worst year. We have seen so much killings everywhere. हाँ, हम सिर्फ चैनल्स पे रोते रहे देख कर। उन माओ से पूछें जिनके बच्चे रो। हमें अच्छे लीडर्स चाहिए, बिल्कुल चाहिए। जो अपनी आपको अपनी फैमिली को बनाने के बजाय इस मुल्क को और बनाए। बहुत अच्छी बात है। अब अगर आप मजबूर कर रही हैं तो फिर मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। आप कर लेगा। सर, आपके शो के थ्रू मेरा एक सवाल है जो मैं अक्सर मतलब मेरे जहन से निकलती नहीं है बात, मेरे तरह के और यंगस्टर्स को भी होगा। ये पॉलिटिकल टॉक शोज, इन सब चीजों का कोई कभी किसी चीज का सोल्यूशन निकला है? किसका? ये जो टॉक शोज हो रहे होते हैं और ये सारा बहस मुबाहिसा हो रहा होता है, हर टॉपिक्स पे हर चैनल्स पे आप देख रहे होते हैं, इसका सोल्यूशन निकला कभी कोई? किसी बहस का कोई सोल्यूशन निकला? किसी सवाल का कोई जवाब मिला? लेकिन वो बहुत सी बातें खुद बोल जाते हैं जज्बात में, जो उन्हें चैनल पकड़ लेते हैं। वो जवाब वाला टॉक शो नहीं होता। नहीं तो कोई सोल्यूशन नहीं, तो हम क्यों टाइम वेस्ट कर मैंने रहे होते आपसे हैं? कहा था ना, 3 खवातीन को एक साथ मत बुलाइएगा। आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। नहीं मानी आपने मेरी बात। और फिर अब उसमें सवाल बनने वाले हमारी जिंदगी में सवाल है। नहीं, मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत हमने अच्छा आपके मौका है ये topics सवाल बदल करने दिए का। ना। क्योंकि पर्सनली मेरे अब्बू से घर पे ये बहस हो रही होती है, वो देख रहे होते हैं ना, मैं चैनल स्विच कर देती हूँ। क्या फायदा है इसका? आप अपने अब्बू से ये बहस करती हैं? मतलब मैं बोलती हूँ आप मुझे बताएं ना, आप ये टॉक शो देख रहे हैं, इससे क्या फायदा है? कोई टारगेट किलिंग कम हो क्या जाएगी? फायदा क्या क्या चीज है? कम हो जाएगी? क्यों मारते क्यों नहीं इन लोगों को? नहीं, मारते क्यों नहीं? हाँ, फायदा क्या है? मतलब क्या फायदा है बताया मुझे। मैं फायदा बताया क्या ना, है? ये सीरियस क्वेश्चन है लिटरली। नहीं, अरे तो मैं कब कह रहा हूँ पता है, ये तुम 2011 के आखिर में खतरनाक सवाल कर रही हो वैसे। कोई देगा जवाब इसका तो मैं उसको वोट दे दूंगी फिर मैं कि वो दे रहा बन जाए। हूँ, मैं दे रहा हूँ, please। नहीं, मेरा वोट आपके साथ है। अनफॉर्चुनेटली मैं खड़ा नहीं हो रहा किसी भी जगह क्योंकि बैठने के पैसे मुझे कोई नहीं देगा। That is why। अगर कोई आदमी मुझे बैठने के पैसे दे दे तो मैं खड़ा हो जाऊंगा। जिस तरह के हालात में वैसे आपस की बात है, आप माशाल्लाह काम करते हैं। वोट जाना आपको ही चाहिए, क्योंकि हर मैं आपको एक बात हर बताऊं। मेहनती आदमी को वोट जाना चाहिए अगर वो वाकई कुछ कर रहा है। मैं मेहनती नहीं हूँ, नजर मेहनती आता हूँ। मैं मेहनती हूँ नहीं, एक्चुअली मैं वेरी लेजी पर्सन। बट मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। आई वॉज डूइंग अ शो इन लाहौर एंड बहुत ठीक ठाक जाड़े का मौसम, अभी पिछले 10 दिन पहले की बात है। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन मैं शो कर रहा हूँ, ऐसे खड़ा हुआ, शबनम मजीद मेरे बराबर में खड़ी हुई है और वो गाना गा रही हैं, साहिब आलम, वो जो है ना, शहंशाह आलम। हाँ जी। और अचानक फायरिंग, क्लाशनिकोव्स की आवाज आ रही है, तर 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 तर। Damn it। हाँ, शुक्रिया। Very nice। होता है, चलता है, कोई बात नहीं। बट anyway, अच्छा मैंने पीछे मुड़ के देखा तो पहले तो क्लाशनिकोव्स ऐसे चल रहे हैं, धर 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 धर, तो मैंने कुछ समझ में नहीं आया। फिर जो मेरे सिक्योरिटी गार्ड है वो चिल्लाए दूर से ना, भाई भागो भागो। एंड ओह माय गॉड, इट वाज अनबिलीवेबल, इट वाज अनबिलीवेबल। हम लोग और जाके गिरे हैं और उसके बाद इट वाज जस्ट वेरी chaotic सिचुएशन। लेकिन एक चीज जो मुझे अच्छी लगी, और ये पाकिस्तानी कौम इतनी बहादुर कौम है, एक चीज मुझे अच्छी लगी, एक आदमी भी वहां से उसके बाद उठ के नहीं गया। मैंने 2 ब्रेक्स के बाद ये फैसला किया, क्योंकि जब सब चीज काम डाउन हो गई कि जी हमको वी आर गोइंग टू डू द शो, हम डरने वाले नहीं है इस चीज से। मैं वहां पर खड़ा हुआ, आई वेंट देयर
मेरी पूरी टीम मेरे साथ थी. I went there and we did the show. We finished the show. We completed the show because वो हमारा सीजन फिनाले था. और मैं लाहौर के जितने लोग हैं उन सबको थैंक यू सो वेरी मच बिकॉज आई लव यू गाइज. और जिस तरह से आप लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं और हमने वो जो एक अचीव किया है, एक सेंस ऑफ यूनिटी, वो इससे पहले कभी नहीं थी. वो इससे पहले कभी नहीं थी बिकॉज आई थिंक हर आदमी जो था वो तैयार था कि कुछ भी हो सकता था. एनीथिंग कुड हैव गॉन रॉन्ग, एनीथिंग कुड हैव गॉन रॉन्ग. लेकिन आई थिंक हम लोगों ने शिकस्त नहीं मानी, हार नहीं मानी. तो जब आप पॉजिटिव साइड्स की तरफ आते हैं ना, तो इन टॉक शो का सबसे पॉजिटिव पहलू पता है क्या है? कि लोग इंसानों को पहचानने लगे. मीडिया ने इतनी अवेयरनेस दे दी है कि अब आपको ये पता होता है कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है. और आपने खान साहब का जलसा देख ही लिया उस सिलसिले में कि स्लोली एंड ग्रेजुअली The change चेंज will come. आएगा. इंशाल्लाह. किसी भी चीज को इमीडिएटली डिस्कार्ड नहीं करते. हर शायद चीज हमारी आवाम को भी एक्सपेक्टेशंस हमारी कभी बदलना किसी ने पड़ेगा। पूरी नहीं की ना, बात ये है. अभी मुझे एक चीज चाहिए, मुझसे दूर है, मैं उसके लिए सारी बातें करूंगी लाइक तो आप मुझे दे देंगे. देने के बाद मेरा क्या लाया अमल है, ये इम्पोर्टेंट है. थैंक यू सो मच. लेकिन मैं खाऊं कैसे इसे? नहीं आपको मैं खिला देता हूँ. ये लो, खा लीजिए. थैंक यू. क्या मतलब? आपको तो नहीं चाहिए ना? नहीं, मुझे नहीं चाहिए. ये तरीका था केक हासिल करने का, ये मैंने सिखाया. स्वीट या खुदा का वास्ता ब्रेक पे चले जाए. बहुत हो गया, प्लीज ब्रेक पे चले जाओ. उठो जागो पाकिस्तान, हैदराबाद हम आ रहे हैं. हम इस वक्त रेशम बाजार में मौजूद हैं. रशीद साहब, शेख साहब, ये आपके पीछे म्यूजिक डॉन का क्यों लगा? डॉन का इसलिए लगा कि वो 3 दिन से वीना मलक घूमी हुई है. हीरोइन का नाम क्या था? शर्माने की नहीं है, हीरोइन का नाम बताओ, तालिबान नहीं पकड़ेंगे. 2030 का आज वैलेंटाइन डे. Okay, once again, जी, welcome back, and thank you कलीम for not telling me कि we are coming back. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत. अच्छा, तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन है? फेवरेट हीरो शाहरुख खान. पाकिस्तान में कौन है? अच्छा, पाकिस्तान में कौन है? पाकिस्तान में फेवरेट हीरो फैसल कुरैशी अच्छे हैं. गुड. इज वेरी गुड. और He's a good ईरान में कौन actor. है? ईरान. हंस रही हैं आप? आई एम जस्ट आस्किंग अ वेरी सीरियस क्वेश्चन. ईरान में हीरोज हैं, आप मुझसे पूछे कौन है ईरान में? आपका कौन है? अहमदी नजाद. अच्छा, वो क्या करते हैं? वो हैं? वो क्या करते हैं? आप बाकी पॉलिटिकल टॉक शोज नहीं देखती? नहीं. सदर हैं ईरान के. ओह, अच्छा. वो आपकी फेवरेट क्यों है? पता नहीं क्यों मुझे वो अच्छे लगते हैं. पर्सनालिटी अच्छी लगती है. जब भी आते हैं मैं नमाज पढ़ने चला जाता हूँ. बहुत अच्छे लगते हैं. लेकिन एक मैंने YouTube पे वो देखा था कि अहमद नजाद के बेटे की शादी थी, तो उसने वो लोग जमीन में बैठे हुए थे, पीछे गाँव तकिए लगे हुए थे, सिंपल कहवा और खजूर सामने थी, और वो शादी हो रही थी, मतलब उनके बेटे की. हमारे यहाँ अगर किसी मतलब पॉलिटिकल लीडर के बच्चों की शादी होती है तो क्या क्या नहीं होता वहाँ. शो ऑफ. बच्चा नहीं होता, बाकी तो दे सब. हैव मोर देन ईरान हमसे मैं खासा स्ट्रॉन्गर है. नहीं, लेकिन आप सच कह रही हैं. बाकी हमारे जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको इन एग्जांपल से लर्न करना चाहिए. चाहिए यार. अब सोच के देखो, आप उसके बेटे की शादी हो रही है और बहुत सिंपल सी शादी है, और हमारे यहाँ जाहिर है बहुत ज्यादा इस्लाम ने शो ऑफ से मना किया ना. बिल्कुल मना किया. अब तो वैसे वनडिश हो गई है, बड़े सालों से वनडिश हुई नहीं है. जी, यहाँ कोई वंडिश नहीं है. अच्छा जी, घरों में यहाँ नहीं तो हुआ. अच्छा जी, आप बताइए कॉल करके कि क्या वंडिश है यहाँ पे या नहीं है? क्या वंडिश होनी चाहिए? अच्छा, 3 खवातीन बैठी हैं, मुझे बताइए जहेज खत्म क्यों नहीं होता? मैं तो नहीं दूंगी. जी, मैं तो नहीं दूंगी जब मेरी शादी होगी. अच्छा. दूंगी